गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एचडीएलसी के अंतर्गत जो फर्स्ट फेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने से पहले आपको जो है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर कोई सिस्टम जो मैन्युअली बना हुआ है तो उस मैन्युअली सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, उसके बाद उस मैन्युअल सिस्टम्स को आप जो है वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो क्या वो कंप्यूटर सिस्टम उस मैनुअल सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट को गैदरिंग किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है या चीज है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, अब देखिए किसी भी क्लाइंट्स जिसके लिए अपन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जिसका जो मैनुअल सिस्टम है उसको अपन कंप्यूटराइज सिस्टम कर रहे हैं, उसको मैनुअली प्रोसेस का पता है लेकिन उसको कंप्यूटराइज सिस्टम का प्रोसेस का पता नहीं है, तो वह क्लाइंट्स या यूजर जो है वो एक रिक्वायरमेंट को क्लियरिफिकेशंस के रूप में आपको नहीं दे सकते, कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपको नहीं दे सकता है। यानी अपन उससे पूछेंगे तो वो उसका जवाब दे देगा मुझे ये चाहिए और ये मुझे इसमें होना चाहिए। उसके बाद जब आपका पूरा सिस्टम बन जाएगा फिर उसके दिमाग में और कोई बात आएगी नहीं, अब ये मुझे इस जगह ये नहीं मुझे ये चाहिए। तो डेट द कॉन्सेप्ट। तो कोई भी यूजर्स और क्लाइंट्स कभी भी जो है प्रॉब्लम्स का क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता, क्लियरली उस प्रॉब्लम्स को डिफाइन नहीं कर सकता। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सम टेक्निक्स आर यूज फॉर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट। यानी जो सिस्टम एनालिसिस है या जो सिस्टम डेवलपर है या उसकी जो टीम है वह टीम क्या करेगी, उस यूजर्स या क्लाइंट्स के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंडिंग करने में उसको सहायता देगा। उससे जो है डिफरेंट टाइप की जो है प्रॉब्लम्स को वह डिस्कस करेगा, यानी उस प्रॉब्लम्स का डिटेल अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा बाय सम स्पेसिफिक पर्सन और रिलेटेड। यानी जो सिस्टम एनालिसिस होगा उसको उस प्रॉब्लम्स के रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के जो भी पर्सन्स हैं उस सभी पर्सन से वह उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, उस सिस्टम्स को डिस्कस करेगा, उसका मैनुअल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में वो कंप्लीटली डिस्कस करेगा। यानी सिस्टम डेवलपर गैदरिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स। पहली चीज, डिटेल अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स बाय स्पेसिफिक पर्सन और रिलेटेड। यानी कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है या कोई रिलेटेड है तो उससे उस प्रॉब्लम्स का डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। जैसे मैं कॉलेज की ही बात करता हूं तो कॉलेज के लिए मुझे जो है फीस का जो है वो एक सिस्टम बनाना है। जो पहले मैन्युअली प्रोसेस था उसको जो है वो कंप्यूटराइज प्रोसेस करना है। तो जो सिस्टम डेवलपर होगा तो उस फीस के स्ट्रक्चर्स को, उस फीस के प्रोसेस को प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक सभी से वो डिस्कस करेगा कि भाई आपके पहले मैनुअल फीस कैसे कट रही थी, उन मैनुअल फीस में आपके किस किस हेड में कितना फीस का अमाउंट आपके जा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेगा, किससे, प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक। तो यानी वो टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक के जो भी उस सिस्टम्स में इन्वॉल्व है पर्सन उन सबसे डिटेल्स में डिस्कशन करेगा, तो उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनसे पुटअप करेगा। क्वेश्चन क्या हो गए, व्हाट इज बीइंग डन, आपको क्या करना है, हाउ इज बीइंग डन, कैसे हो रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, टास्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टास्क का कितना प्रोसेस है, इस टास्क को डिसीजन लेने वाले कौन से पर्सन से, प्रिंसिपल्स जो है कि डिसीजन क्या है या ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, कि फीस की बात करें तो फीस का जो है वो कौन सा अमाउंट किस हेड में कितना जा रहा है, वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेगा। और व्हाट आर द प्रॉब्लम बीइंग एनकाउंटर, यानी आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, एनकाउंटर हो रही है, ये सारी चीजें जो है वो इन सभी क्वेश्चंस के आधार पर एक रिक्वायरमेंट क्या होगी आपके पास, गैदरिंग हो जाएगी। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने की कुछ टेक्निक्स हैं। अब कैसे की जाएगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जो टेक्निक्स है उसमें सबसे पहला है कि बाय इंटरव्यू। जो भी रिलेटेड पर्सन है उन सभी रिलेटेड पर्सन से 1 by 1
क्वेश्चन राइज होगी, उनसे डिटेल्स पूछी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर कॉलेज के फीस की ही बात करता हूँ, तो कॉलेज के फीस का जो है डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल से भी डिस्कस होगा, प्रिंसिपल से भी हर चीज के बारे में डिस्कस होगा। यानी ये जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो भाई इंटरव्यू फिर जो इस प्रॉब्लम को, इस सिस्टम को जो हैंडल कर रहा है, जैसे कोई भी एक क्लर्क है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उन कंप्यूटर ऑपरेटर्स या क्लर्क से भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। यानी जो क्लर्क जो मैन्युअली फीस को हैंडल कर रहा था, उससे भी वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाएगी। यानी इंटरव्यू किया जाएगा, उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे। उसके बाद स्टडी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो भी है, जो बना हुआ एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा। कौन करेगा इसको? सिस्टम डेवलपर और उसकी टीम। ठीक है। उसके बाद जो है वो बिजनेस डेटा, जो भी पुराना फीस का स्ट्रक्चर है या और कोई भी बिजनेस डेटा है, उस कंप्लीट बिजनेस डेटा को जो है वो क्या किया जाएगा? एनालिसिस किया जाएगा। तो अब ये सारी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एनालिसिस होगी, यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाएगी। अब ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो हो जाएगी, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को जो है वो कंप्लीटली जो है एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक नेचुरल स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाएगा। यानी रिक्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के पैरेलल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, उसी के पैरेलल जो है वह रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन किया जाएगा। यानी रिक्वायरमेंट को आपको जो है एक प्रॉपर वे में, एक नेचुरल लैंग्वेज में आपको जो है वो लिखना है। यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो भी आपने रिक्वायरमेंट को गैदरिंग किया है, उस गैदरिंग को जो है एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपरेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपेयर होगा, प्रिपरेशन का डॉक्यूमेंटेशन को तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है वो कुछ भी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है। आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्राफिकल मॉड्यूल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये क्या होगा? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या होगा कि जो सिस्टम डेवलपर है, उसने जो है उस सिस्टम्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स से डिस्कस करके एक रिक्वायरमेंट को गैदरिंग किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और यूजर की क्या क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा और वही क्या कहलाता है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहलाता है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी इसको फाइनली जो है एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा कि यूजर को क्या चाहिए और उसका इनपुट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या आएगा। ये एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स में एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में डिफाइन होगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है, उसी रिक्वायरमेंट गैदरिंग को आगे प्रोसेस में लाया जाएगा, नेक्स्ट फेज पर उसको एनालिसिस किया जाएगा। तो यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है? सबसे पहले यूजर की प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि क्या वास्तव में क्या प्रॉब्लम है, वह मैनुअल से कंप्यूटराइज क्यों जाना चाहता है। दूसरी चीज, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उस प्रॉब्लम्स को मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन अपन ने ट्रांसफर किया है, तो क्या वो फिजिबल है, सॉल्वेबल है, यूजफुल है, ये सारी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, यानी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम को गैदरिंग किया जाएगा, रिक्वायरमेंट को गैदरिंग किया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करने के लिए टॉप टू बॉटम लेवल से डिफरेंट टेक्निक्स हो, जैसे इंटरव्यू करके, क्वेश्चनाइज करके, सिस्टम का जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम का एनालिसिस करके, डेटा का एनालिसिस करके, सारे
एनालिसिस करके और रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, गैदरिंग किया जाएगा। गैदरिंग करने के बाद उस रिक्वायरमेंट का एक स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा, यानी एक नेचुरल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में उसका जो है क्या किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा और उसी डॉक्यूमेंटेशन को आगे जो है एनालिसिस किया जाएगा। तो अब एसडीएलसी का नेक्स्ट जो फेज है वह है आपके पास फिजिबल स्टडी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन क्या पढ़ेंगे, फिजिबल स्टडी क्या होता है उसके बारे में। थैंक यू।